हाँ जी, राम राम। क्या हाल चाल सभी के। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की, जो अपने राजस्थान पुलिस के अंदर आप मानो या फोर्थ ग्रेड के अंदर मानो, सभी एग्जाम के अंदर मानो आप, तो उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे अपन। वैसे तो अपन पढ़े हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन 3 से 4 क्लास अपने को लगती हैं इसकी, लेकिन अपन थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे कि अपने को मुख्य बिंदु क्या क्या था ये बिजोलिया किसान आंदोलन के। ये बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कहाँ से शुरुआत हुई, किस कारण इसकी शुरुआत हुई, बस ये मेन पॉइंट जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें अपन बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो था ये मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कैसा ठिकाना था? ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था भैया, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब इसी के अंदर एक मेन बिंदु आता है कि राणा सांगा जो थे, वो राणा सांगा ने अशोक जो परमार थे उनको उपरमाल की उपाधि दी थी, यानी कि जागीर दी थी उनकी, उपरमाल की जागीर। अब अशोक परमार ये खानवा युद्ध के अंदर भी शामिल थे, याद होगा आपको खानवा युद्ध, ठीक है, उसके अंदर भी शामिल थे। अब ये उपरमाल क्या किसका मुख्यालय था? बिजोलिया का मुख्यालय था ये। और ये बिजोलिया अपना पड़ता कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है साहब, है ना। अब ये बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ क्यों, उसका कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था कि 84 पर के कर लगा दिए। किन्होंने? सामंतों ने। अरे जो राजा हुआ करते थे उन्होंने क्या कर दिए? कर लगा दिए। अब कोई अपने पे कर लगाए और उसका अपने को दुख ना हो क्या है, तो लोगों ने क्या किया, इसका आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब देखो, अब ये कर किस प्रकार के लगाए वो देखो एक बार। अब कौन कौन से कर लगाए, कारण क्या क्या रहे? 84 पर के कर लगा दिए। कितने प्रकार के कर लगाए भैया? 84 प्रकार के कर लगा दिए। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के। जो भू राजस्व था, भू राजस्व, उसको क्या कर दिया? अधिक कर दिया कि हम हैं जो आपका पहले वो जो भू राजस्व है उसको क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कर दिया उसको। अरे जैसे मानो कि 10,000 रुपए थे पहले, है ना, आज के टाइम ऐसे मानो कि 10,000 रुपए किसी से अपने भू राजस्व ले रहे हैं, अब उसको बढ़ा के 50,000 कर दें अचानक ही, तो अपने को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो वही बात है, बेगार लगा दिया। ठीक है, लांटा कूटा व्यवस्था बना दी, चमरी कर लेने लग गए। अब ये चमरी कर लागू कब हुआ? 1903 के अंदर कृष्ण सिंह द्वारा ये है वो लागू किया गया। और तलवार बंदाई कर लेने लग गए। कब? किसने लागू किया ये? 1906 के अंदर। किसने? पृथ्वी सिंह, जो पृथ्वी सिंह थे ना, उन्होंने ये लागू किया, पृथ्वी सिंह ने लागू कर दिया ये कर। अब मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय? मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह भाई साहब। कौन थे? फतेह सिंह भाई साहब थे। अब ये फतेह सिंह भाई साहब क्या करते हैं? ठीक है, और फतेह सिंह के भाई साहब के समय सामंत कौन हुआ करते थे? कृष्ण सिंह सामंत हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? कृष्ण सिंह सामंत हुआ करते थे। अब ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला कितने चरणों में? ये 3 चरणों में प्रारंभ हुआ, यानी कि 3 चरणों के अंदर है वो चला। ये पहला चरण 1897 से लेकर 1914 तक, 1897 से लेकर 1914 तक पहला टाइम पीरियड है, वो चरण है, वो चला। अब सेकंड चरण कब चलता है? सेकंड चरण चलता है साहब 1914 से 1923 के मध्य। और थर्ड चरण है वो चलता है 1927 से लेकर 1941 के मध्य। अब एक एक चरण की थोड़ी सी मुख्य बातें कर लेते हैं कि एक चरण में क्या था, सेकंड चरण में क्या हुआ, थर्ड चरण में क्या हुआ। ठीक है, चलो उनकी मुख्य बात अपन कर लें। चलो आगे देखो। अब पहला चरण देखो। अब पहला चरण क्या था? पहले चरण में क्या हुआ? अब पहले चरण का नेतृत्व किसने किया? सबसे पहला पॉइंट यही आता है, अरे जब किसान आंदोलन लागू चलेगा, कोई भी आंदोलन चले, तो यार उसका एक मुख्य हेड होता ही है। जैसे एक PSI भर्ती को रद्द करने के लिए चला था 2021 वाली को, और उसके अंदर मैन कौन थे? अपने नेता थे। हैं अब ये गलत तो किया है गवर्नमेंट ने, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि PSI 2021 उसको रद्द करो। अब उन बच्चों का क्या होगा जो वास्तव में पढ़ कर लगे थे? अब उनकी थोड़ी गलती थी कि आप, या तो सरकार को करना चाहिए कि पेपर व्यवस्था जो लीक है वो व्यवस्था
ठीक करें ताकि बच्चों को नुकसान नहीं हो। अरे जो लग गए 4 साल उन्होंने सेवाएं दे दी, अब उन बेचारों की क्या गलती थी। तो वैसे ही एक पहला चरण देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, ये अपन पीएसआई की बात पे आगे छोड़ो उस पे बात को, उस पे स्टे लग गए। अब दोबारा से पहला चरण देखो, पहला चरण क्या था। पहले चरण में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे। इसका नेतृत्व किया किसने? साधुराम सीताराम दास, साधु सीताराम दास ने किया। अब साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया, आगे लोगों को जोड़ा कि उन खिलाफ आंदोलन करने प्रारंभ किया प्रथम चरण में। अब उसका जांच अधिकारी भी मिले, तो जांच अधिकारी किसको बनाया? हामिद को उसका जांच अधिकारी बना दिया गया। अब इस आंदोलन के अंदर, इस फर्स्ट चरण के आंदोलन में क्या हुआ? साधु सीताराम था, उनको सफलता नहीं मिलती है बिजोलिया किसान आंदोलन में, तो सफलता नहीं मिली। अब स्थानीय नेता कौन थे भाई? उसमें 3 स्थानीय नेता शामिल थे। कौन थे? प्रेमचंद भील, फतेह करण और हरि ब्रह्मदेव। कौन थे? हरि ब्रह्मदेव। अब साधु सीताराम जो थे, साधु सीताराम दास जी जो थे, उन्होंने 2 व्यक्तियों को फतेह सिंह जी के पास भेजा। किसके पास भेजा? फतेह सिंह जी के पास भेजा। कौन थे वो? पूछ सकता है कि साधु सीताराम जी जो थे, उन्होंने फतेह सिंह के पास किन दो नेताओं को भेजा था, ये पूछ सकता है। तो एक तो था नानजी पटेल और एक था ठाकरी पटेल। कौन थे? ठाकरी पटेल। अब ये आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? गिरधर गांव से शुरुआत इसकी हुई। और कौन से किसान इसके अंदर शामिल थे? धाकड़ जाति के जो किसान थे वो उसके अंदर शामिल हुए, उन्होंने ये नेतृत्व आंदोलन किया। अब आगे देखो, सेकंड चरण अपन देखते हैं। सेकंड चरण में क्या होता है? सेकंड चरण में अपने विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था, वो आते हैं इसके अंदर। अब विजय सिंह पथिक 1925 में ऊपरमाल, अब विजय सिंह पथिक इसके अंदर क्या होते हैं? इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं दूसरे चरण में। तो उनका वास्तविक नाम पूछ सकता है, उनका वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह है। और विजय सिंह पथिक ने क्या किया? 1925 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। और ये ऊपरमाल पंच बोर्ड कब है, किस दिन करते हैं? उस दिन क्या थी? हरियाली अमावस्या थी, ठीक है। और मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में विजय सिंह पथिक जो थे अपने, वो क्या करते हैं कि आंदोलन को छोड़ देते हैं और वो क्या करते हैं, एक नए नेता को सामने लाते हैं और जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को जो हैं उनको अपनी जिम्मेदारी देते हैं कि आप इस, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा इसके बाद में इस आंदोलन को ज्वाइन करते हैं। बाद में माणिक्यलाल वर्मा है वो भी इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। अब देखो, अब तीसरा चरण जो है, इस तीसरे चरण के अंदर क्या किया? सामंत किसानों की भूमि को जब्त कर लिया गया। क्या कर लिया गया? सामंत जो किसान थे उनकी भूमि को क्या कर लेते हैं? जब्त कर लेते हैं, ठीक है। और 1927 में विजय सिंह जो पथिक थे वो इस आंदोलन के अंदर भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? विजय सिंह पथिक। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी माणिक्यलाल वर्मा साहब की, तो वो विजय सिंह पथिक से प्रभावित हुए थे। वो क्या हुए थे? विजय सिंह पथिक से प्रभावित हुए। अरे एक ऐसा नेता जो मतलब बेधड़क बोलता था, अब उससे कौन प्रभावित नहीं हो, हैं? बहुत बड़े बड़े लोग प्रभावित हो रहे थे उनसे। तो माणिक्यलाल वर्मा क्यों नहीं प्रभावित हो, हैं? तो माणिक्यलाल वर्मा उस आंदोलन को ज्वाइन करते हैं, दूसरे चरण में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब फिर जैसे ही विजय सिंह पथिक जो है वो अलग होते हैं, तो उस आंदोलन को वापस से ज्वाइन करने के लिए अब गांधी जी के मन में एक सवाल आया कि यार ये आंदोलन है वो बंद नहीं होना चाहिए, हैं? बंद नहीं होना चाहिए तो क्या करें? तो गांधी जी ने अपने जमनालाल बजाज साहब को भेजा। और जमनालाल बजाज साहब क्या करते हैं? वो इस आंदोलन में जाना ही नहीं चाहते। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि यार मैं भी, गांधी जी को कहते हैं सर मैं भी एक अच्छे व्यक्ति को भेजता हूं। अब वो अच्छा व्यक्ति कौन है? वो अच्छा व्यक्ति थे अपने हरिभाऊ उपाध्याय। और जमनालाल बजाज किसको भेजते हैं फिर?
अपने हरिभाऊ उपाध्याय को भेजते हैं। अब थोड़ी सी मुख्य मुख्य बात और कर लेते हैं, ज्यादा टाइम और नहीं है, बस अब ये अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बाल गंगाधर जो तिलक थे अपने, अब बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या किया, इस आंदोलन की जो खबरें थी उनको, अब उनका एक समाचार पत्र चलता था, क्या नाम था, मराठा समाचार पत्र। मराठा नाम से उनका एक समाचार पत्र चलता था। क्या चलता था, समाचार पत्र चलता था मराठा नाम से। उस समाचार पत्र में इस आंदोलन की क्या की थी खबरें हैं वो प्रकाशित करवाते हैं। तो अब दूसरे अपने गणेश शंकर विद्यार्थी, कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी, अब वो क्या करते हैं, वो उनका भी एक समाचार पत्र चलता था। कौन सा चलता था, उसका नाम क्या था, प्रताप। क्या नाम था, प्रताप समाचार। अब उस प्रताप समाचार में क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस आंदोलन की जो है खबरें हैं वो प्रकाशित करते हैं। आंदोलन की खबरें हैं प्रकाशित करने का काम करते हैं, प्रकाशित करने का काम करते हैं। कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब ये गणेश शंकर विद्यार्थी, जैसे आप नाम सुने तो एक नाम याद आना चाहिए कि इनको विजय सिंह जो पथिक थे अपने, विजय सिंह पथिक जो अपने थे, इन्होंने इनको चांदी की राखी भेजी। किसकी राखी भेजी, चांदी की राखी भेजी थी उस टाइम। ठीक है, अब एक चीज और कि अपने बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, कौन, जिनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रेमचंद जी। तो उनका एक उपन्यास आता था। कौन सा उपन्यास आता था, रंगभूमि उपन्यास आता था। क्या नाम था उस उपन्यास का, रंगभूमि उपन्यास था। कौन सा ना उपन्यास, रंगभूमि उपन्यास। वो उपन्यास किस पे आधारित है, इसी आंदोलन पर क्या है, आधारित है, इसी आंदोलन पर। किस पे पर है, इसी आंदोलन पर है वो आधारित अभी। और विजय सिंह पथिक ने एक गीत गाया, वो उस गीत का नाम भी याद रखना आप। वो गीत था पीड़ितों का पंछीड़ा। क्या नाम था, पीड़ितों का पंछीड़ा। ठीक है, वर्मा जी, अब एक वर्मा जी थे, माणिक्यलाल वर्मा जी अपने, है ना, जो अपने माणिक्यलाल वर्मा जी थे, उनका भी एक गीत था। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी विजय सिंह पथिक से इंस्पायर हुआ है इस आंदोलन के लिए, तो वो विजय सिंह पथिक जैसा ही कुछ गीत गाएगा। तो उन्होंने क्या रखा, इनकी कॉपी कर ली। और इनकी कॉपी करते ही सिर्फ उन्होंने नाम नहीं कॉपी किया, एक सिर्फ पीड़ितों का पंछड़ा नहीं बोला उसको, इन्होंने सिर्फ क्या कर दिया कि भाई मैं तो सिर्फ पंछड़ा गाऊंगा। इन्होंने गीत का क्या नाम रखा, पंछड़ा नाम रखा। तो ये इतना ही था। हालांकि अपन जब बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे कि बंधाई कर क्या होता है, तलवार बंधाई कर क्या होता है, और अपने चमरी कर क्या होता है। ठीक है, और भी जो चीजें हैं वो सारी इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। 88 प्रकार के कर कौन कौन से थे, ठीक है, और अधिक भू राजस्व है वो, और लांटा कूटा क्या होता है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब 10 मिनट में पूरा बिजौलिया किसान आंदोलन तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन अपन बैठे बैठे 10 मिनट में इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे रील स्क्रॉल कर देते हैं। तो सोचा थोड़ा 10 मिनट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही बन जाएं तो बेहतर रहे, ताकि वो ही आप देख लें। मिलते हैं किसी एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सबा खैर।